अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, n के किस मान के लिए यहाँ पे दो समांतर श्रेणी दी गई है, पहला दिया 63 65 और ये एक समांतर श्रेणी दी गई है, दूसरी ये दी गई है, तो nवें पद के बराबर होगा, यानी एक समांतर श्रेणी ये है, दूसरी हमारे पास ये है, तो इसमें से कौन सा n का पद जो होगा वो दोनों पद के लिए क्या होगा हमारे पास बराबर होगा। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, पहला पद ले लेंगे यहाँ पे, तो 63 65 और 67 के लिए इज इक्वल टू क्या ले लोगे, दूसरा पद जो है यहाँ पे ये लिख दोगे, ठीक है, 3 10 और 17। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मान लोगे ये ए एन मान लोगे और इसे क्या मान लोगे, ए कैपिटल ए फिर इसे स्मॉल एन मान लोगे। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है इज इक्वल टू, और यहाँ पे कैपिटल एन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या क्या ले लोगे आप वापस, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसे कैपिटल से डिनोट करना है, आपको बताना है ताकि हमें डिफरेंस मालूम पड़े कि ये छोटा है और ये क्या है बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 63 है, ठीक है, और d अगर मुझे फाइंड करना है d, तो मैं क्या करूँगा सेकंड में से फर्स्ट माइनस करूँगा, यानी कितना मेरे पास आएगा 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद इसके लिए यहाँ पे तो a इज इक्वल टू कितना हमारे पास है 3 हो जाएगा, मतलब कैपिटल A के लिए, और उसके d के लिए कितना होगा 10 माइनस 3, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 7 हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी फाइंड की 63 प्लस n माइनस वन, डी हमने कितना फाइंड किया 2 फाइंड कर लिया, इज इक्वल a कितना हमारे पास है 3 n माइनस वन, डी हमारे पास कितना है 7 है। सॉल्व कर लेते हैं इसे, 3 प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 गुणा n कितना हो गया 7n माइनस कितना हो गया 7। उसी तरह यहाँ पे भी 63 का 63 2 मल्टीप्लाई बाय n, यानी कितना हुआ 2n माइनस कितना हो गया 2। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, संख्या के पास जाएंगे 63 माइनस 2, यानी कितना हो गया 61 प्लस कितना हो गया 2n इज इक्वल, यहाँ पे ये भी माइनस हो जाएगा, यानी क्या होगा 7n माइनस 7 में से गया 3, यानी कितना बचा 4 बच गया, ठीक है। अब क्या करो, n को n के पास ले लो, नंबर्स को नंबर्स के पास ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना था 12n था, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 7n इन इज इक्वल, ठीक है, और यहाँ पे कितना था -4, इधर जाके ये क्या हो जाएगा -61 हो जाएगा। ओके, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन सिंबल क्या रहेगा माइनस रहेगा। ओके, तो 65 यहाँ पे हो गया, 12n में से 7n घटा दो, यानी कितना बच गया हमारे पास 5n आ गया, ठीक है। n को निकाला मैंने कॉमन, तो यहाँ पे 5 है, तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी कितना होगा -65 डिवाइड बाई हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, अब 5 से क्या करना, 5 का टेबल रीड कर लेना, ठीक है। 5 एकम कितना हमारे पास हो गया 5, एक और 5 कितना हो गया 15, 5 यहाँ कितना हो गया 15, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -13 यहाँ पे आ गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देखेंगे तो हमारे पास कितना यहाँ पे 12 है, कितना था 2 था, ठीक है। तो बड़ी संख्या यहाँ पे क्या माइनस में, तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस, तो इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भाग दो तो कितना आएगा हमारे पास प्लस 13 आएगा, यानी कौन सा पद बराबर होगा दोनों समांतर श्रेणी के लिए, तो 13वां पद जो होगा वो दोनों समांतर श्रेणी के क्या होगा यहाँ पे nवें पद के क्या होगा बराबर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं 16। तो 16वां सवाल क्या दिया, हमें एपी ज्ञात करना है। यदि तीसरा पद 16 दिया गया है और 7वां पद जो है वो 5वें पद से, 7वां पद जो है वो क्या दिया हमें 5वें पद से 12 क्या दिया हमें ज्यादा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे एपी फाइंड करना है। तो ये जो हमने पहले सवाल सॉल्व किया था सेम उसी की तरह सवाल है, फर्क इसमें थोड़ा एक वैल्यू और ये एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया। तो आप क्या करोगे यहाँ पे लिख दोगे यहाँ पे a3 इज इक्वल क्या कर दोगे 16, जिससे हम क्या लिख सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हो a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, यहाँ पे राइट कर सकते हो, ये हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे a7 दिया है तो लिख देते हैं a7 इज इक्वल a5 प्लस 12, ठीक है। अब यहाँ पे a7 की जरूरत दो, क्या होगी a प्लस 60 हो जाएगी इज इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 5d दिया यानी कितना हो जाएगा 4d, इसे हम यहाँ पे ऐसा राइट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो a इस साइड ले लो पूरी संख्या, तो a प्लस कितनी दी है 6d माइनस a हो जाएगा, इधर जाके माइनस क्या हो जाएगा 4d, ठीक है। और इज इक्वल यहाँ हमारे पास कितना बच जाएगा 12, यहाँ पे बचा है तो 12 बचेगा, ठीक है। तो a और a कैंसिल हो गया, 6 और में से 4 घड़ी यानी कितना बच गया हमारे पास 2d हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। और कितना है यहाँ पे 12, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी यहाँ पे आ गई 6 आ गई, 2 6 कितना हो गया 12 यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, इस d की वैल्यू क्या करना है, आप इस वैल्यू के अंदर पुट कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना दिया हुआ है a3
इज इक्वल टू ए प्लस कितना दिया है 2d। A3 की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, नहीं दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 16, तो यहाँ पे रख दो 16। ए कितना दिया हुआ है, नहीं दिया, ठीक है, मुझे डी से फाइंड करना है यहाँ पे, तो ए रख देते हैं 2d की वैल्यू कितनी दी है 6। ओके, तो ए 6 दूनी कितना हो गया 12, यहाँ पे कितना है 16, इसको इस साइड ले लो, ठीक है, तो निकालते कॉमन, तो 16 माइनस कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे कितनी आएगा वैल्यू, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आएगा, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 4 और d की वैल्यू कितनी आ गई 6। मुझे क्या फाइंड करना है, AP ज्ञात करना है, मतलब संख्या ज्ञात करनी है। तो a कितना हो गया 4, तो b कितना होगा यहाँ पे 10, फिर कितना होगा यहाँ पे 16, फिर कितना हमारे पास होगा 22, फिर कितना हमारे पास होगा 28। इस तरह सारे नंबर क्या मुझे मिल जाएंगे, AP यहाँ पे मिल जाएंगे। उसी तरह अगर स्टूडेंट्स अब आगे का सवाल देखेंगे तो यहाँ पे दिया AP 3, 8, 13 दिया है और जिसमें अंतिम पद 253 दिया हुआ है, तो इसका अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो उदाहरण नंबर 8 देखेंगे तो सेम उसी की तरह क्वेश्चन नंबर 17 है जो आपको खुद से करना रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें ऐसा बताया गया है कि चौथा पद और 8वें पद का योग जो है वो 24 दिया है और छठे पद और 10वें पद का योग जो है वो 44 दिया गया है, ठीक है। किसी AP के अंदर चौथे पद और 8वें पद का योग जो है वो 24 दिया है और छठे और 10वें पद का योग जो है 44 दिया है। तो AP के प्रथम 3 पद वो क्या करने हैं, मुझे ज्ञात करने हैं। तो आपको यहाँ पे मान लेना है, इसे एक समीकरण मान लेना है और इसे क्या मान लेना है, दूसरा समीकरण आप स्टूडेंट्स को क्या करना है यहाँ पे मान लेना है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इससे आप क्या करोगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ पे हमें दिया A4 प्लस A8 इज इक्वल टू कितना मुझे दिया है 24 यहाँ पे दिया है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। A4 यानी क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर डायरेक्ट शॉर्ट क्या लिखोगे इसमें शॉर्टकट तरीका A प्लस 3D, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या लिखोगे A प्लस 7D इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो यहाँ पे 7 और ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे A और A कितना हो गया हमारे पास 2A हो गया, 2A प्लस कितना हो गया 10D इज इक्वल टू कितना हो गया 24। अब 2 से डिवाइड जाएगा तो यहाँ पे A 2 एकम 2, 2 पंचे कितना हो गया 10 हो गया और 2 एकम 2, 2 दूनी कितना हो गया 4। तो इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसे इक्वेशन आप मत देना, इसे नाम देंगे 1। इसी तरह दूसरा भी सॉल्व कर लेंगे। तो A6 यानी छठा पद और 10वें पद का योग 44 दिया हुआ है, तो A प्लस क्या होगा 5D और A प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 9D इज इक्वल टू कितना दिया 44। तो A को जोड़ दो, तो A को 2A हो गया, 5 और 9 हमारे पास कितना हो गया 14D हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया 44। ये सिर्फ 2 से डिवाइड हो जाएगा ये भी, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो A की वैल्यू की हमारे पास कितनी आ गई A प्लस 7D इज इक्वल टू 44। इसे क्या नाम दिया समीकरण नंबर 2। अब क्या करोगे समीकरण 1 और 2 का क्या करोगे घटा दोगे, तो लिख देते हैं यहाँ पे हम A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, ठीक है। माइनस करना है इसलिए माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स बड़ी संख्या माइनस में, यानी आंसर भी किस में आएगा हमारे पास माइनस में, यानी -10 यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद ये तो कैंसिल हो गया पूरा। अब यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस में, इसलिए आंसर भी किस में आएगा माइनस में, यानी कितना बच गया 2D, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स D की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 2 जो है इधर गुणे में है, तो यहाँ पे क्या आएगा भाग में। इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हो आप, 2 पंचे कितना हो गया 10, कैसे, तो यहाँ देख लीजिए, तो 10 डिवाइड में 2 होगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। इस तरह D की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई, यहाँ पे D की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे 5 आ गई। आगे चलते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे D की वैल्यू हमें मिल गई, ओके। तो आप क्या करोगे, चाहे इस समीकरण या इस समीकरण कहीं पे भी क्या करना है आपको, जो है D की वैल्यू 5 आपको रख देनी है। तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो लिख देना है आपको समीकरण 1 में A इज इक्वल टू D फाइंड किया तो D लिख देना है, D इज इक्वल टू 5 रखने पर, ओके। तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 हमें दिया गया, D की वैल्यू कितनी दी है 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 12, 5 पचे कितना हो गया 25 प्लस क्या हो गया A, यहाँ पे कितना हो गया 12, ठीक है। A को निकाला मैंने कॉमन, इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस कितना यहाँ पे हो गया 25 हो गया हमारे पास, ठीक है। प्लस था इधर जाके इसलिए हो गया माइनस। तो A की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 25 में से 12 माइनस करोगे यानी कितना आएगा -13 यहाँ पे मेरे पास आएगा। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास जो A की वैल्यू हमारे पास आ गई
वो कितनी आई, -13 आई। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू मेरे को मिल गई 13, तो ए इज इक्वल टू -13। दूसरी वैल्यू चाहिए यानी A2 नाम देंगे तो उसे क्या देंगे, A प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी है -13 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 5, तो घटेगा कितना होगा, 13 में से 5 घटा दो यानी स्टूडेंट्स कितना बचा, -8 बच गया। उसके बाद A3 चाहिए तो A3 की वैल्यू निकाल दो, A प्लस क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी दी है -13, ठीक है, 2 पंचे कितना यहाँ पे हो जाएगा 2 × 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे सॉल्व करोगे आप तो -13 2 पंचे कितना हो गया 10 इज इक्वल टू कितना आएगा -3 आएगा। तो इस तरह 3 वैल्यू जो है वो हमारी क्या होगी, A1 A2 और A3 हमें 3 पद जो है वो क्या हो गए यहाँ पे मिल गए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर आप 19 देखोगे तो यहाँ पे सुब्बा राव है जो क्या कर रहा है 1995 से 5000 के मासिक वेतन से क्या करता है, कार्य करना उसने आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष उसकी जो वेतन था यानी पगार थी वो 200 रुपये बढ़ती थी। तो यहाँ पे ऐसा पूछा कि उसकी ऐसा कितने साल के बाद उसकी जो पगार जो होगी वो 7000 होगी। तो स्टूडेंट्स आप क्या लिखोगे यहाँ पे, पहला मासिक वेतन कितना था उसका, पहला मासिक वेतन था 5000। ठीक है, उसी तरह फिर दूसरा मासिक वेतन, क्योंकि हर साल पगार बढ़ती है तो कितना हो जाएगा 5000 प्लस 200 हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा 5200। ठीक है, उसी तरह फिर स्टूडेंट्स हम क्या फाइंड करेंगे, तीसरा मासिक वेतन, तो तीसरा मासिक वेतन बराबर कितना हो जाएगा 5200, फिर क्या जोड़ दोगे 200 जोड़ दोगे कि हर साल 200 रुपये बढ़ जाता है, तो कितना हो गया 5400। तो एक हमें ये समांतर श्रेणी मिल गई यानी पहला वेतन 5000, दूसरा वेतन 5200, तीसरा वेतन 5400। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे अनंत तक। तो हमें कहाँ तक फाइंड करना है, 7000 तक फाइंड करना है, कौन से साल उनका वेतन जो है वो 7000 होगा। तो ये बता दूं आप सभी स्टूडेंट्स को, ये जो है क्वेश्चन जो ये एग्जाम्पल नंबर किसकी तरह, 9वें की तरह है। अगर आप उदाहरण नंबर 9 देखोगे तो सेम इसी की तरह यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे L दिया है, इसका मतलब क्या, डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर्मूला AN = A + N-1 इंटू क्या रख दोगे D। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स A मतलब क्या, पहला पद। ठीक है, फर्स्ट टर्म यानी कितना दिया है 5000, सेकेंड टर्म यानी D निकालना यानी कितना 200 होगा। ठीक है, उसके बाद L यानी सबसे आखिरी वाला, इसे आप AN भी लिख सकते हो, वो हमें कितना दिया है 7000 दिया हुआ है। ओके, तो राइट कर दो सब वैल्यू, हमें ये दिया है 7000 = A दिया है 5000, N तो हमें फाइंड करना है, D कितना दिया है 200 हमारे पास है। ओके, 7000 = अभी ये 7000 इधर 5000 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, = यहाँ पे कितना बच गया N-1 इंटू D कितना हमारे पास है 200, यहाँ पे इतना है। ठीक है, तो यहाँ कितना बच गया 2000 बच गया हमारे पास = ठीक है, और यहाँ पे कितना है N-1 और इंटू कितना हमारे पास है 200। अब 200 यहाँ पे गुणे में है स्टूडेंट्स, तो ये इसके किस में भाग में आ जाएगा, तो 200 को यहाँ लिख दो। ठीक है, यहाँ पे भाग में आ गया, 2 0 कट गए, 2 धाम में कितना होता है 10 यानी कितना आ गया 10 आ गया = यहाँ कितना है N-1 है। अब इसको इधर ले लो तो यहाँ पे लिख सकते हो N इधर हमारे पास आ गया। ठीक है, इधर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा यानी 10 + 1 यानी N की वैल्यू कितनी आ गई 11 ईयर्स यहाँ पे आ गई। यानी 11 साल के बाद सुब्बा राव की जो यहाँ पे वेतन जो है वो 11 साल के बाद, कितने साल के बाद स्टूडेंट्स 11 साल के बाद जो है वो कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप क्वेश्चन नंबर 20 भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या दिया है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, यानी फर्स्ट वीक के अंदर उसने क्या किया 50 रुपये बचाया और फिर से उसने सप्ताह की बचत कितने रुपए बढ़ा दी उसने 17.5 रुपये यानी 17.5 रुपये क्या कर दी बढ़ा दी। तो एनवे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 यानी 207 रुपये 50 पैसा हो जाती है। तो एन क्या करना है मुझे ज्ञात करना है। यानी स्टूडेंट सेम इसी तरह तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले सप्ताह में कितना बचाया 50 रुपये और दूसरे सप्ताह में कितना बचाया 50 रुपये प्लस 17.5 रुपये, तो जोड़ोगे आप कितना होगा 67.5, फिर जोड़ोगे 17 रुपये, इस तरह क्या मिलेगा आपको एक समांतर श्रेणी मिलेगी। फिर आप स्टूडेंट्स क्या करोगे यहाँ पे समांतर श्रेणी इस तरह बना लोगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पहला अंक क्या होगा 50 रुपये होगा और यहाँ पे अंतर कितना यहाँ पे आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा तो यहाँ पे 17.5 होगा। फिर स्टूडेंट्स इसे आप सॉल्व करेंगे इस तरह यहाँ पे रखेंगे तो एन आपको मिलेगा। तो उसी तरह यहाँ पे 20वां सवाल का भी क्या होगा आपको वर्ष मिलेगा कि इतने समय के अंदर या फिर इतने यहाँ पे सप्ताह के अंदर क्या होगा उसका वेतन जो है वो इतना बचेगा।
आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो जो है बहुत अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट्स लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दीजिए तनवीर सर को इजाजत, तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद।